दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि भारत देश की स्थापना आज से लगभग 7000 साल पहले हुई थी और यही 7000 साल से भारत देश में कुछ ऐसी चीजें अपनाई जा रही है। भारत देश के कुछ ऐसे अपने कल्चर हैं जिसको देखकर पूरी दुनिया के लोग हैरान होते हैं। पूरी दुनिया के लोग, आज फॉरेन के लोग भी भारत के कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं। वहीं पर भारत में ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जो वहीं पर हमारे भारत देश के कुछ कल्चर्स को देखकर उनकी मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, हमारे भारत देश में जो सबसे बड़ा कल्चर है, सबसे ज्यादा जहां पर प्रथाएं हैं, वो धर्म कोई और नहीं, हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो दुनिया के बहुत सारे लोगों को हैरान कर देती है। जैसे लोग मंदिर क्यों जाते हैं, मंदिर आखिर बनाए ही क्यों जाते हैं, लोग मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं, आखिर पेड़ों की भी पूजा कोई करता है, हिंदू धर्म वाले ही करते हैं। लेकिन क्यों, क्या कारण है इन सब चीजों के पीछे का? क्यों औरतें अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं, क्यों औरतें चूड़ियां पहनती हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों को सुनकर कई धर्मों के लोग मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि शायद हिंदू धर्म में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये सब चीजों का साइंटिफिक नॉलेज तो होगा ही नहीं। हमारा जो हिंदू धर्म है वो साइंस से बहुत बड़े लेवल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जो कोई भी चीजें की जाती है ना, साइंस के हिसाब से ही की जाती है। आज हम आप लोगों को आज के वीडियो में ये बताने वाले हैं कि हिंदू धर्म में ऐसी कौन सी मेजर चीजें हैं जो साइंस से रिलेट करती है और किस तरह से रिलेट करती है, जिनको सुनकर आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। भारत की कुछ ऐसे प्रथाएं हैं जिनको सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। उसके पीछे आज हम साइंटिफिक रीजन बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए ब्लडी टैक्स के इसी हैरान कर देने वाले एपिसोड में मैं निखिल, मैं जिया। अगर आप लोगों को ये सारी सच्चाई जानना है तो बने रहिए अंत तक। नमस्ते दोस्तों, ये नमस्ते करने की प्रथा तो भारत देश में ना जाने कितने सालों से ही चली आ रही है। बहुत सारे लोग आज के समय में, बहुत सारे देश आज के समय में भारत की इस प्रथा को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि नमस्ते करने की प्रोसेस ये बहुत ही यूनिक है भारत वालों की। इससे किसी के फिजिकल कांटेक्ट में भी नहीं आते हैं और ऐसे सामने वालों को बहुत अच्छे से ग्रीट भी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि इस तरह से नमस्ते करने की प्रथा भारत में ना जाने कितने हजारों से चली आ रही, लेकिन फिर भी इस प्रथा का एक बहुत बड़ा साइंटिफिक फायदा भी है। मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। दरअसल इस तरह से नमस्ते करने पर हम लोगों की पांचों उंगली एक दूसरे से मिलती है। इसको योगा की भाषा में अंजनी मुद्रा कहा जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पांचों उंगलियां होती है, हर एक उंगली में एक अलग तरह की शक्ति होती है, जिसमें से सबसे पहली होती है तमस, इसके बाद होती है रजस, सत्व, जीवात्मा और परमात्मा। दरअसल जो तमस होती है उसे डलनेस कहा जाता है, जो रजस होती है उसे एक्टिविटी कहा जाता है, जो सत्व होती है उसे रिफाइनमेंट, जीवात्मा को कहा जाता है इंडिविजुअल सोल और पांचवी होती है परमात्मा यानी कि अल्टीमेट सोल। दोस्तों, जब आप अपनी पांचों इन शक्तियों को एक दूसरे के आसपास प्रेस करते हैं तो इस वजह से आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी निकलती है और इसी वजह से आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है और माइंड काम होता है। और इसीलिए हम हिंदुस्तान वासी किसी से भी मिलते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, ताकि हम अपने दिमाग को काम कर सकें और अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकें, ताकि हम जिस किसी से भी मिल रहे हैं तो उसका चेहरा, उसकी बातें हमेशा याद रहे और उसकी बातों को हम पूरे ठंडे दिमाग से समझ सकें। तो समझ में आया ये नमस्ते करने के फायदे? दोस्तों, बहुत सारे धर्म वाले लोग ये सोचते हैं, ये बोलते हैं कि आखिर हिंदू धर्म वाले मंदिर जाते क्यों हैं, मंदिर बनाते क्यों हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि साइंस भी ये मान चुका है कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी जहाँ पे होती है, हिंदू धर्म वाले लोग अपनी मंदिर वहीं पे बनाते हैं। दोस्तों, मंदिर का जो गर्भगृह होता है, जहाँ पर मूर्ति स्थापित होती है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी वहीं पर रहती है। इसीलिए जब कभी भी कोई इंसान उस मूर्ति या उस मंदिर की परिक्रमा करता है तो वो इंसान इसीलिए उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाता है और इसीलिए उसे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है, जिसकी वजह से उसका मन, उसका शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है और वो स्वस्थ रहता है। दोस्तों, हिंदू धर्म के लोग मंदिर तो जाते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हिंदू धर्म के लोग ये जो मूर्ति पूजा करते हैं इसके पीछे कोई सेंस नहीं बैठता। बहुत सारे लोगों का ये कहना है वो ईश्वर या वो भगवान कभी मूर्ति के रूप में इस दुनिया में आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी कोई शक्ल नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल सही कहते हैं वो लोग। मूर्ति पूजन की शुरुआत हिंदू धर्म के द्वारा ही भारत में शुरू हुई थी बहुत हजार साल पहले। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मूर्ति पूजन होता है
ये सीधे सीधे एक एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। वो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हाथ में एक बहुत बड़ा सोने का सिक्का है तो आपको क्या फील होगा? यही फील होगा ना कि मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास इतना बड़ा सोने का सिक्का है। लेकिन अगर आपके हाथ में कोई सोने का सिक्का होगा ही नहीं, ना ही कोई अकाउंट बैलेंस होगा, ना ही कोई जेब में पैसे होंगे, तो आपको क्या लगेगा? आपके लिए यह विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आप अमीर हैं। आप बिल्कुल विश्वास कर ही नहीं सकते इस बात पर कि आप अमीर हैं जब तक आपके हाथ में सोने का वो बड़ा सिक्का ना होगा। दोस्तों, इसी हिसाब से ये बात हमारे जो पूर्वज थे बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे। वो लोग ये समझ गए थे जो हमारी पीढ़ियां आएंगी वो किसी भी चीज पर आसानी से विश्वास नहीं करेगी, और इसी वजह से वो लोगों ने मूर्ति पूजन की शुरुआत की थी। दोस्तों, जब किसी भी मूर्ति के सामने बैठकर आप उसकी पूजा कर रहे होते हैं तो आपको विश्वास होता है कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, मैं भगवान के सामने बैठा हूं। आप उस भगवान की शक्ति को फील कर पाते हैं और इसी वजह से आपका मन ज्यादा शांत होता है, आपकी पूजा पाठ में ज्यादा अच्छी रुचि लगती है और इसी वजह से आपको उसके अच्छे फल मिलते हैं। और वहीं पर अगर ये मूर्ति पूजन की शुरुआत नहीं होती तो आज की ये पीढ़ी जो कि जिसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो ये इस चीज पर विश्वास करना लगभग बंद कर देती कि इस दुनिया में भगवान जैसी कोई चीज भी होती है। तो शायद हमारे वो जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो लोगों ने मूर्ति पूजन की शुरुआत करके बहुत ही अच्छा किया दोस्तों। शायद उन्हीं की वजह से हम लोगों का विश्वास हमारे भगवान के ऊपर और ज्यादा बढ़ गया और इसी वजह से हम लोग मूर्ति पूजन के बहाने भगवान को और भी ज्यादा याद रखने लगे। तो दोस्तों, आज के बाद आपसे कभी भी कोई ये पूछे कि आप हिंदू धर्म के हो और आप मूर्ति की पूजा क्यों करते हो, तो मुझे यकीन है कि सिक्के वाला एग्जाम्पल बेस्ट होगा उसको देने के लिए। मुझे यकीन है कि आपने बहुत सारे लोगों को इस तरह का मेडिटेशन करते हुए जरूर देखा होगा। ये जो लॉन्ग ओम का मेडिटेशन होता है, ये कई हजारों साल से हम लोग भारत में किए जा रहे हैं। इन दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि ये मेडिटेशन करने से हमारे शरीर में क्या फायदा होता है? मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं, ये जो ओम वर्ड है ये आ, ऊ और मां से मिलकर बना हुआ है। जब कभी भी आप ओम का उच्चारण कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप आ का उच्चारण करते हैं। जब आप आ का उच्चारण करते हैं तो आपका स्टमक एक्टिवेट हो जाता है। जब आप ऊ का उच्चारण कर रहे होते हैं तो आपका चेस्ट एक्टिवेट हो जाता है। और आप लोग जब मां का उच्चारण कर रहे होते हैं तो इससे आपका ब्रेन और आपका हेड पूरा वो एक्टिवेट हो जाता है। जब ये तीनों चीजें एक्टिवेट एक साथ होती है तो इससे कारण से आपकी बॉडी से एक ऐसी एनर्जी निकलती है जो कि आपके सातों चक्र को एक्टिवेट करने में आपका बहुत साथ देती है दोस्तों। और जब सातों चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वही कोशिश इंसानी सभ्यता काफी समय से कर रही है, तो जब सातों चक्र एक्टिवेट होने की थोड़ी सी भी कगार पर पहुंच जाते हैं ना, तो आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका सब कुछ आपके हिसाब से चलने लगता है दोस्तों। ये ओम वाला मेडिटेशन करने के फायदे इस दुनिया में इतने हैं कि जिसको मैं अगर ये वीडियो में समझाने लगूं ना तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो शॉर्ट में सिर्फ आप लोग इतना ही समझ लीजिए। अगर आप एक साथ ओम के उच्चारण की मदद से अपना हेड, चेस्ट और स्टमक को एक्टिवेट कर लेते हैं तो इससे आपको जिंदगी में इतने फायदे मिलेंगे कि आपको जिंदगी में कभी हॉस्पिटल की शक्ल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। यकीन नहीं होता तो कल से ही शुरू हो जाइए। जितने भी सपनों की बाधाएं हैं, जितने भी लाइफ में जो पुरानी निगेटिविटी एनर्जीज जुड़ी हुई है, जितने भी नींद की प्रॉब्लम्स है, जितने भी कोई पुराने जमाने की बीमारियां जुड़ी हुई है, वो सब कुछ धीरे धीरे करके पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और फिर कमेंट सेक्शन में आके आप लोग ही मुझे बताएंगे कि हाँ, सचमुच हमें फायदा हुआ है। तो कल से ही शुरुआत कर दीजिए। दोस्तों, आप लोगों ने औरतों के मांग में सिंदूर तो देखा होगा और आप लोग ये जरूर सोचते होंगे कि आखिर औरतें सिंदूर लगाती क्यों हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं, सिंदूर लगाना सिर्फ शादीशुदा होने की निशानी नहीं होती है, इसके अपने अलग ही फायदे होते हैं। दरअसल जो सिंदूर होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, लाइम, टर्मरिक और मरकरी। और इसी मरकरी को माथे में लगाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और स्ट्रेस कम होता है। जिस तरह से भारत देश में औरतें अपनी मांग पर सिंदूर भरती हैं, उसी तरह से जो मर्द होते हैं वो यहाँ पर माथे पर टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। दोस्तों, ये तिलक लगाने के भी बहुत बड़े फायदे होते हैं। ये तिलक दरअसल यहाँ पे हमारी आईब्रोज के बीच में लगाया जाता है और ये लगाने से फायदा ये होता है कि आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बढ़ता है। ये तिलक लगाने से जो आपकी फेस की मसल्स होती है वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से बना रहता है। अब रीजन मैं आप लोगों को बताता हूं ऐसा क्यों होता है। दरअसल योग के हिसाब से हम माने
तो यहां पर हमारा होता है अग्नि चक्र। दोस्तों, इस अग्नि चक्र पर अगर आप कोई भी एक ऐसी चीज लगाते हैं जिसमें भारी मात्रा में मरकरी होती है, तो उस वजह से वहां पर आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है और उसी वजह से आपका वो अग्नि चक्र एक्टिवेट हो जाता है। अग्नि चक्र एक्टिवेट होने के कारण आप बहुत ज्यादा काम रहते हैं, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है और आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम लोग अग्नि चक्र की बात करें तो अग्नि चक्र को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है सेंटर ऑफ इन्फिनिट इंट्यूशन। और जब ये सेंटर ऑफ इन्फिनिट इंट्यूशन को एक्टिवेट कर दिया जाता है किसी प्रोसेस की मदद से, तो माना यह जाता है कि आपकी इंट्यूशन की शक्तियां बढ़ जाती है। और जब आप सोच सकते हैं आपकी इंट्यूशन की शक्तियां बढ़ जाती है, तो इससे आपके दिमाग को, आपकी लाइफ को कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। यकीन नहीं होता, अगर कभी तिलक नहीं किए हो तो नहा धोकर आओ, यहाँ पर माथे में तिलक लगाकर पूजा करो, देख लेना मन कितना ज्यादा शांत हो जाएगा और फिर पढ़ाई में कितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। यकीन नहीं होता तो कल से ही करके देखो। पुराने आयुर्वेदा के हिसाब से औरतों की हड्डियां मर्दों की हड्डियां से थोड़ी कमजोर होती हैं, तो इसीलिए औरतों को अपनी हड्डियां थोड़ी स्ट्रांग बनानी होती है और इन्हीं हड्डियों को मजबूत बनाने में बैंगल्स का सबसे बड़ा रोल होता है। आप लोगों ने इंडिया में देखा होगा कि बहुत सारी औरतें बैंगल्स पहनती हैं। वो बैंगल्स दरअसल सोने या चांदी के होते हैं और यही जो सोने और चांदी के धातु होते हैं वो बाहरी ऊर्जा अब्सॉर्ब करके औरतों के स्किन के द्वारा अंदर हड्डियों में पहुंचाते हैं और इसी एनर्जी की वजह से उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। दरअसल दोस्तों, औरतें बहुत ज्यादा काम करती हैं और इसीलिए एनर्जी निकलती भी है, लेकिन यही बैंगल्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके स्किन के द्वारा हड्डियों में पहुंचा देती है। दरअसल जो ये गोल्ड के बैंगल्स होते हैं वो एक दूसरे से टकराकर और हमारी स्किन से टकराकर फ्रिक्शन पैदा करते हैं, इसीलिए वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है तो पल्स रेट अच्छा रहता है और पल्स रेट अच्छा रहता है तो फिर हार्ट की कोई बीमारी नहीं होती है। इसीलिए आज से याद रखना कि बैंगल सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं होती है, औरतों के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने बहुत सारे लोगों के मजाक उड़ाते हुए मुंह से सुना हुआ है कि सब लोग ये बोलते कि तुम लोग तो घंटी बजाकर भगवान की पूजा करते हो। दोस्तों, ये मजाक एक तरफ, लेकिन साइंटिफिक सच्चाई एक तरफ। मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि बहुत सारे हमारे हिंदू भाई बहनों को भी ये फायदा नहीं पता होगा, ये रीजन नहीं पता होगा कि हर एक टेम्पल्स के बाहर घंटी क्यों लगाई जाती है और मंदिर में एंटर करने से पहले घंटी बजा के ही क्यों एंटर किया जाता है। दरअसल दोस्तों, ये जो मंदिर की घंटी होती है ये अलग अलग तरह के धातुओं से मिलकर बनाई जाती है, जैसे कि कॉपर, जिंक, ब्रॉन्ज, कैडमियम और भी बहुत सारे धातु। और इन सब धातुओं को साइंटिफिकली एक्यूरेट मात्रा में लिया जाता है और इन सब को मिलाकर ही बनाया जाता है एक मंदिर का घंटा। और जब कभी भी इस मंदिर के घंटे को आप बजाते हैं तो इसकी वजह से, इसकी ध्वनि से आपका जो माइंड होता है उसका तालमेल आपके सबकॉन्शियस माइंड से बहुत अच्छी तरह से बैठ जाता है। आपके माइंड का जो राइट तरफ का लोब होता है उसका तालमेल बहुत अच्छे से बन जाता है आपके माइंड के लेफ्ट तरफ के लोब से, और इसी वजह से आपका माइंड बहुत ज्यादा काम हो जाता है, आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी वजह से जब कभी भी मंदिर में जा रहे होते तो पहले घंटा बजाया जाता है कि आपके मन में जो भी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको काम करो, अपना कंसंट्रेशन उसे ईश्वर की तरफ बनाओ और फिर मंदिर में एंटर करो। दोस्तों, मंदिर के घंटे बजाने के बाद इसकी जो ध्वनि का जो एको होता है, जो लगभग 7 सेकंड, मतलब इसकी गूंज जो होती है वो 7 सेकंड की रहती है। और ये 7 सेकंड के एको की वजह से ही आपके बॉडी के 7 चक्र एक्टिवेट होने की कगार में आ जाते हैं और इसी वजह से आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश हो जाता है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई भी बोले कि आप लोग घंटा बजाकर पूजा करते हैं, घंटी बजाकर पूजा करते हैं, तो ये जवाब देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सुनकर मुझे यकीन है कि आप लोगों को थोड़ी हैरानी भी हुई होगी और थोड़ा अच्छा भी लगा होगा। आज आप लोगों को काफी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों, हमारा हिंदू धर्म, हमारा भारत देश का कल्चर इतना बड़ा है, जिस कल्चर के साइंटिफिक जरिए से मैं आप लोगों को दिखाने गया ना चीजों को, तो बहुत बड़ा बन जाएगा ये वीडियो। दोस्तों, मैंने आप लोगों के सामने एक सिर्फ झलक दिखाया। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा है, अगर आप लोगों को इस तरह की और भी जानकारी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इसका पार्ट 2 जरूर आप लोगों के पास लेकर आऊंगा और आपको इसी तरह की और हैरान कर देने वाली जानकारी दूंगा। हैरानी हुई ना ये सब कुछ जानकर, लेकिन याद रखना दोस्तों, ब्लडी टैक्स का दिखाया हुआ ये एक बहुत बड़ा ब्लडी सत्य है, जिसको सुनने के बाद जरूर आप लोग हैरान हो गए होंगे। उम्मीद है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और अपने धर्म में, अपने कल्चर में आप लोग अपना गर्व दिखाएंगे,
क्योंकि भारत देश जैसा महान देश इस पूरी दुनिया में कोई नहीं। हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, क्योंकि हम लोग डेली इसी तरह के हैरान कर देने वाले जरूरतमंद वीडियोस आप लोगों के पास लेकर आते हैं, जिसकी मदद से आपका थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है और आपकी थोड़ी जानकारियां भी बढ़ जाती है। हम लोग डेली इसी तरह से आप लोगों के पास आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि हम जब कभी भी आप लोगों के पास आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर आप लोगों के मन में भी कोई ऐसे टॉपिक आते हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि हम अपने वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को बताएं, तो बस आपको करना कुछ नहीं है, हम लोगों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है। वहां पर हमने अपने इंस्टाग्राम की आईडी देकर रखे हैं, उसमें क्लिक करो, डीएम करो, जुड़े रहो, जो टॉपिक है डिस्कस करो, हम लोग बातें कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।